नमस्कार। मैं जगवीर सिंह चिकारा आज फिर आपके सामने एक 8वीं कक्षा के इतिहास के अर्थात हमारे अतीत के और पास्ट के पाठ नंबर 4 आदिवासी दिक्कू और एक सवर्ण युग की कल्पना, इस चैप्टर के हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पहले आपको भेजे थे। आज हम डिटेल से इसकी क्वेश्चंस का विश्लेषण करेंगे, जिसके बारे में हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी। देखिए, काश्तकार कौन होते हैं? किसान। किसके टाइम में? अंग्रेजों के टाइम में। ब्रिटिश का मतलब अंग्रेजों की, जब हुकूमत हिंदुस्तान पर चल रही थी उस समय जो घूमने वाले घुमंतू लोग थे उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने बहुत सी समस्याएं थी। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, अर्थात राज था, और जंगल भी उनके अपने अधिकार में आ गए और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया कि भाई कोई भी बगैर पूछे हमारी हुकूमत है, हमारा राजपाट है, और जितनी भी ज़मीन है, वन है, वो सभी हमारे अधिकार में है। बगैर पूछे कोई भी जंगलों में नहीं जाएगा, वनों में नहीं जाएगा। घुमंतू काश्तकारों को स्वतंत्र रूप से घूमने या झूम की खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने या पशु चराने की कोई भी इजाज़त नहीं थी। मतलब हर तरह से उन पर प्रतिबंध कर दिया, बैन कर दिया। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूर होकर दूसरे काम की तलाश में बाहर निकलना पड़ा। झूम काश्तकारों को जो जंगलों में जंगल की सफाई करके वर्ष 2 वर्ष के लिए वहाँ पर खेती उगाते और ज़मीन की जब उपजाऊ शक्ति कमज़ोर हो जाती तो उसको छोड़कर एक नई दूसरी जगह पर पहले वाली प्रक्रिया करते। इसको कहते हैं झूम की खेती। जो जंगलों में कहीं पानी का झरना है या तालाब है, वहाँ पर वो छोटी मोटी झाड़ियों को काट देते थे, उनको जलाकर उस राख को उस पर बिखार देते थे। वर्ष 2 वर्ष तक उस पर खेती की जाती थी, जब तक उपजाऊ शक्ति रहती खेती करते। जब उपजाऊ शक्ति कमज़ोर हो जाती तो ऐसी किसी दूसरी जगह पर जाकर वैसा ही काम, झाड़ियाँ काटना, उनको सुखाकर जलाना, ज़मीन की गुड़ाई करना, ऐसा काम करते थे। वो भी अंग्रेज़ों ने बैन कर दिया कि इस प्रकार की कोई खेती नहीं करेगा। झूम काश्तकारों को जंगलों में ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े दे दिए कि इससे बाहर आप नहीं जाएंगे, लेकिन बदले में उन्हें क्या करना पड़ता? वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होती थी, बेगारी करनी होती थी कि आपको वन काटने होंगे। अगर आपको जंगलों में रहना है, खेती करनी है, तो बदले में आपको या वन काटने होंगे, वन विभाग में अपने मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। तो अंग्रेज़ों का राज आया तो जो घुमंतू काश्तकार लोग थे उनके लिए समस्या हो गई, उन पर बैन कर दिया। न तो वो जंगलों से कोई उत्पादन ले सकते थे, न कोई लकड़ी बीन सकते थे, काट सकते थे, पशु चरा सकते थे, शिकार कर सकते थे, सब पे बैन कर दिया। और जो खेती करते थे जो उनकी, उन पे बैन कर दिया कि आपको वन विभाग के अंदर नौकरी करनी पड़ेगी, तब बदले में आप यहाँ खेती कर सकते हैं। ये समस्याएं उनके सामने आई। अब जब अंग्रेज़ों का शासन था, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? आदिवासी मुखिया, मुखिया कौन? जो आदिवासी समाज था, जो जंगलों में रहता था, उनका जो प्रधान था, उनके सामने क्या समस्या है? औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत पर काफ़ी असर पड़ा, अर्थात उनकी जो अपने कानून हुआ करते कबीलों के मुखियाओं के, वो समाप्त कर दिए। उनके कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासियों के मुखियाओं को महत्वपूर्ण स्थान होता था, लेकिन अब उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई कि भाई पहले आपके राज था, आपकी चल रही थी, आपके पास पावर्स थी, लेकिन अंग्रेज़ों के शासन में हुआ पावर्स आपके पास नहीं होंगी।
आपको अंग्रेज़ों के कानून मानने होंगे और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें अंग्रेज़ों को भेंट नजराना जिसको कहते हैं, भेंट स्वरूप कुछ न कुछ देना होता था। अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से उन्हें समूहों को अनुशासन में रखना होता था। जैसा कानून के अनुसार अंग्रेज चाहते वैसे उन्होंने अपने कबीले के लोगों को वो नियम मनवाने के लिए मंजूर करना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी वो अब नहीं रही। उनकी ताकत दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो गई और उनके जो सदियों से चले आ रहे, पूर्वजों से चले आ रहे जो कार्य थे वो छोड़ दिए गए और उन्हें मजबूर होकर अंग्रेज़ों के नियम कानून मानने पड़े। ऐसे हमारे पर्सन हैं, झूम काश्तकार ज़मीन की बुआई करते थे और बीज रोपते थे। ये बात गलत है। झूम के जो काश्तकार थे वो एक जगह पर नहीं रहते थे, वो अलग अलग स्थानों पर वर्ष 2 वर्ष के लिए इस तरह की खेती करते थे। व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीदकर उनसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेच देते थे। ये बात सही है। बिरसा ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे अपने शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ें, डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। ये भी बात सही है। ये अंग्रेज़ों ने, जो बिरसा मुंडा था, आदिवासियों का जो नेता था, उसने आदिवासियों से कहा था कि इस प्रकार के जो वैद की बाह्याडंबर हैं, जादू टोने, उनको छोड़ दिया जाए। अंग्रेज आदिवासियों को जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, नहीं रखना चाहते थे। उनकी वो जो जीवन शैली थी उसको उन्होंने बदल दिया था। ये बात गलत है। तो हमारे ऐसे ही एक प्रश्न और है, खालिस्तान हमने भरने, रिक्त स्थान पूर्ति करने हैं। अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को गुलामी के रूप में वर्णित किया। झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता था? प्रति कहा जाता था। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को ज़मीनों का मालिक बना दिया गया और असम में चाय बागानों और बिहार में कोयला खदानों में काम करने वाले आदिवासी जाने लगे। आज आपके 4 प्रश्न भेजे गए आपके पास। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपके लिए नए प्रश्न इसी पाठ के लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।